अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ बिलाल सलीम एंड टुडे वी आर हियर एट द गनी ग्लास क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे वुमेंस नेशनल टी20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट का फाइनल जारी है स्टार्स और इनविंसिबल्स के दरमियान। स्टार्स ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का टारगेट दिया है जिसे इनविंसिबल की टीम अभी चेस कर रही है। अगर हम दोनों टीमों के बारे में बात करें तो इनविंसिबल्स जो कि टेबल टॉपर थी, उन्होंने अपने 8 में से 7 मैचेस जीते थे, लेकिन जो ओनली मैच उन्होंने हारा था वो स्टार्स के अगेंस्ट ही हारा था और चेज़ करते हुए हारा था और आज भी उनकी टीम चेज़ ही कर रही है। तो देखते हैं क्या बनता है। और अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स के लिए मिडल ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने लास्ट 2 मैचेस जीत के अपनी फाइनल की क्वालिफ़िकेशन जो है उसे सिक्योर किया। अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत अच्छे स्कोर हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। हमने प्लेयर्स को इंटेंट और हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हुए देखा और यही हम बात भी करते रहते हैं और यही हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट खेलें, ताकि जो अच्छी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं जो कि हाई ब्रांड और हाई वैल्यू क्रिकेट खेल रही हैं, उनके स्टैंडर्ड को हम भी मीट कर सकें और हम भी उनको एक कंपटीशन दे सकें। तो इस टूर्नामेंट में हमें बहुत डिफरेंट पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेटर्स नज़र आई, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट का भी थोड़ा कमाल है, उनकी इनपुट और उनकी थोड़ा विजन के मुताबिक हमें इस टूर्नामेंट में चीज़ें होती हुई नज़र आई। अगर ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फातिमा सना नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की इस टूर्नामेंट में और कॉन्करर्स की तरफ से वो वहाद ही एक बैटर्स थी जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करती रही। उन्होंने इसी ग्राउंड पे 91 नॉट आउट किए 33 बॉल्स पे, फिर इसी ग्राउंड पे उन्होंने 67 नॉट आउट किए 36 बॉल्स पे। ईमान फातिमा ने इसी ग्राउंड में उसी मैच में जिस मैच में फातिमा सना ने 91 नॉट आउट किए 112 किए थे ईमान फातिमा ने। फिर इरम जवेद ने इनविंसिबल्स की तरफ से यहाँ एक 72 रन की इनिंग खेली जो कि बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। फिर एक और क्रूशियल इनिंग स्टार्स की तरफ से सिद्रा अमीन ने चैलेंजर्स के खिलाफ इसी ग्राउंड पे खेली जो कि 70 प्लस की इनिंग्स थी। और इन माय ओपिनियन कि अगर सिद्रा अमीन उस मैच में जो कि मस्ट विन मैच था स्टार्स के लिए उसमें परफॉर्म ना करती और स्टार्स को एक क्रूशियल और एक टफ सिचुएशन से चेज़ ना करवाती तो स्टार्स शायद आज फाइनल ना खेल रही होती। तो ये थी ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा बॉलिंग में भी हमने देखा कि यंग स्पिनर्स मोमना रियासत जो टेबल टॉपर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा अनुषा नासिर इसी ग्राउंड पे कुछ दिन पहले उन्होंने एक सिक्स पर लिया। अनुषा नासिर कॉन्स्टेंटली एक बहुत अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं और आई होप कि वो जल्द पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन कैप उन्हें मिले। वो डिज़र्व करती हैं, वो टेबल टॉप कर रही हैं पिछले लास्ट साल से डोमेस्टिक्स में। और इसके अलावा सामिया मलिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और राबिया रानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव मेरे लिए था कि इतनी स्पिनर्स में जो सबसे एक ही फास्ट बॉलर थी वो अंबर कायनात, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। क्रूशल सिचुएशंस में अपनी टीम को उन्होंने मैचेस जितवाए और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की एज अ फास्ट बॉलर। इतने स्पिनर्स में उनका टॉप 5 या 6 में होना एक इंकरेजिंग साइन है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए भी और कैप्टन फातिमा सना के लिए भी। फील्डिंग भी हमें इस टूर्नामेंट में कतरे बेहतर नज़र आई, प्लेयर्स एफर्ट करती हुई नज़र आई, डाइव करती हुई नज़र आई। जो स्टैंड आउट फील्डर्स मेरे ओपिनियन में थी वही अरूप शाह, नो डाउट ब्रिलियंट फील्डर पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ कैचेस लिए। और इसके अलावा उम्मे हानी ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो मोमना रियासत ने बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग की। आज भी वो इनविंसिबल्स की तरफ है, उन्होंने बहुत अच्छी 2-3 स्टॉप्स किए हैं। तो टूर्नामेंट में हमें कदरे बेहतर फील्डिंग नज़र आई, प्लेयर्स डाइव करती हुई नज़र आई, प्लेयर्स की तरफ से एफर्ट नज़र आई जो कि मैनेजमेंट के नोटिस में भी आती रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेंटोर वहाब रियाज, सेलेक्टर असद शफीक और बतूल फातिमा कॉन्स्टेंटली यहाँ आती रहे और प्लेयर्स को गाइड और एडवाइस देती रहीं। जो एक इम्पोर्टेंट एडवाइस उनकी तरफ से, जो एक कांस्टेंट एडवाइस उनकी तरफ से प्लेयर्स को मिलती रही वो यही थी कि इंटेंट के साथ खेलें, आउट हो जाएं लेकिन हाई रिस्क क्रिकेट खेलें, रदर देन 120 के स्ट्राइक रेट से खेलने की बजाय 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। 140 150 के टोटल की बजाय 170 180 के टोटल की तरफ जाएं। और यही वजह है कि हमें इस टूर्नामेंट में एक हाई टोटल्स देखने को मिले। और इसके अलावा इस टूर्नामेंट में बहुत सारे प्लेयर्स यंगस्टर जो कि क्योंकि वुमेंस क्रिकेट इतनी लाइव स्ट्रीम नहीं है उनको देख के बहुत अच्छा लगा। एज अ फ़ैन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सामिया अफसार, कोमल खान, ज़ैबुन्निसा, मानुर ज़ेब, एपीके की तरफ से बहुत सारी यंग स्टार्स इधर एक्शन में थी। साउथ पंजाब की तरफ से आयशा रहमान इधर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज भी वो यहाँ बॉलिंग कर रही हैं स्टार्स की तरफ से सेकंड इनिंग में।
तो आई थिंक ये जो टूर्नामेंट हुआ है लाहौर में, ये 2 साल के बाद लास्ट टाइम, इफ़ माई मेमोरी सर्व मी वेल, के 2023 में अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ था लाहौर में। उसके बाद परमानेंट जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो शिफ्ट हो गई कराची में। मेरा ख्याल है कि वो एक डिसीजन जो था वो सही नहीं था, उसको अभी भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट अगर इतनी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही, अगर आप इसको दूसरे सिटीज़ में नहीं लेके जाएंगे, तो फैंस को, आज बहुत सारी फैमिलीज इधर मैच देख रही हैं जो डिज़र्व करती हैं रेगुलरली साल में कुछ मैचेस हों, ताकि वो अपने फैमिलीज जो हैं वो अपने डॉटर्स को या क्रिकेटर्स को लाइव दे सकें, और मैं एज अ फ़ैन, मेरे जैसे फैंस जो हैं वो प्लेयर्स को यहाँ दे सकें, क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो होता नहीं है, यही एक चांस है प्लेयर्स को देखने का। कोई इतनी लाइव वीडियोस या कंटेंट नहीं है जिससे आप यंगस्टर्स या प्लेयर्स को जज कर सकते हैं। तो आई होप पीसीबी इसको कराची या लाहौर तक वुमेंस क्रिकेट को रिस्ट्रिक्ट ना करे, जो कि बहुत सालों से हमारा ये एक नैरेटिव है कि हम या तो लाहौर में वुमेंस क्रिकेट कराते हैं या कराची में वुमेंस क्रिकेट कराते हैं। इसको ओवरऑल आगे भी बढ़ाएं, रावलपिंडी, मुल्तान, उधर पेशावर में भी अब क्रिकेट हो रही है, तो वहाँ भी वुमेंस क्रिकेट हो, ताकि वहाँ के इलाकों को भी पता लगे कि ये वुमेंस, पाकिस्तान में एक वुमेंस क्रिकेट स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो एक ये एक प्रोफेशन है, तो ताकि वुमेंस क्रिकेट ग्रो हो। तो पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट को ग्रो होने के लिए ज़रूरी है कि पीसीबी इसको एक्सपैंड करे, रेदर देन के 2 सिटीज़ तक ही इसको रखें। अगर हम ओवरऑल बात करें तो नेक्स्ट पाकिस्तान सीनियर टीम की जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट मंथ जिम्बाब्वे की होम सीरीज़ है, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल्स आ रहे हैं जो कि अंडर 19 और इमर्जिंग के नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स और सिटीज़ में होंगे। तो आई इनवाइट ऑल यंग गर्ल्स के वो आएँ और ट्रायल्स दें, और ताकि हमें कोई नेक्स्ट फातिमा सना, बिस्मा मरूफ, निदा डार या सना मीर मिल सके। आप इस ट्रायल्स में हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट ग्रो हो। तो आई होप एंड आई प्रे कि आप लोगों ने फाइनल्स जो है वो डोमेस्टिक नेशनल T20 का एंजॉय कर रहे हों, क्योंकि मैंने तो ओवरऑल टूर्नामेंट, आपको तो लाइव स्ट्रीम नहीं मिल सका ओवरऑल, लेकिन मैंने ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत इन्जॉय किया। तो आई होप आप फाइनल इन्जॉय कर रहे हो, और आई प्रे कि नेक्स्ट टाइम से सारे मैचेस जो हैं वो लाइव चलें, ताकि आप लोग सारे मैचेस लाइव देख सकें और वुमेंस क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। I pray, I hope, I best wishes to women's cricket and PCB. I hope that women's cricket continuously grow with each passing day in Pakistan. Thank you very much.